हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचआरपी मैथ क्लासेज में। तो गाइस, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे 6.4 के, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि हमें एक वर्ग दे रखा है, जैसे ये कोई हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग की जो एक भुजा है, वर्ग थोड़ा सही बना देता हूं, ये कोई वर्ग है, इस वर्ग की एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। वर्ग को मैं ए बी सी और डी नाम दे रहा हूं, और ये पी बिंदु, ठीक है। और क्या किया है कि इसी वर्ग का एक विकर्ण भी है, एक विकर्ण, और इस विकर्ण पर भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। यानी कि जैसे ये वर्ग है और वर्ग की भुजा हमने मानी ए, ठीक है। तो देखिए ये भुजा अगर बराबर होगी तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ये भुजा भी बराबर होगी। अब ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसको मैं एम नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी पी समबाहु है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं एपी बराबर बीपी बराबर एबी होगी, और कोण भी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समबाहु है, तो समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण इक्वल होते हैं। यानी कि कोण ए इक्वल कोण बी इक्वल कोण पी, और वो भी कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूं। और इसी में दिया है हमें क्या कि जो त्रिभुज बी डी एम है, त्रिभुज बी डी एम समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब अगर ये भी समबाहु है तो इसके भी कोण इक्वल होंगे, यानी कि कोण बी इक्वल कोण डी इक्वल कोण एम। कितने कितने डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में? कोण 60 डिग्री की। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 2। अब सिद्ध क्या करना है हमें इसमें सिद्ध करना है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी पी बराबर है 1/2 एरिया त्रिभुज बी डी एम, ठीक है। यानी कि इसका एरिया इसके एरिया का 1/2 होता है। देखिए उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, क्योंकि जो बीडी है वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण है, और विकर्ण है ठीक है। अब अगर विकर्ण है तो विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू में भुजा, ठीक है। अब इसकी भुजा क्या है, ए, यानी कि विकर्ण बीडी बराबर हो गया, इसका विकर्ण बीडी बराबर हो गया √2 इंटू में ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समरूपता लगाएंगे। जो त्रिभुज ए बी डी है, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज बी डी पी है, इनको समरूप करेंगे, है ना। समरूप करेंगे तो समरूप करते हैं, फिर क्षेत्रफल करने से हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो समरूप में देखिए क्या करेंगे हम, सभी कोण 60 डिग्री के हैं, तो कोण जैसे कोण पी को मैंने किया कोण एम के, कहां से दिया है, इसे दिया है, ठीक है। कोण डी को हमने किया कोण ए के बराबर, एंड कोण बी को हमने किया, देखें कोण पूरा वाला बी है और इधर भी कोण बी है ना, तो कोण बी इक्वल किया हमने कोण बी के, ये भी कहां से किया हमने, दिया है से, ठीक है। और कितने कितने डिग्री के, 60 डिग्री, ठीक है। तो ए नियम से ए नियम से त्रिभुज ए बी पी
समरूप त्रिभुज BDP। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्षेत्रफल प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल प्रमेय से क्षेत्रफल प्रमेय से कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के इक्वल होगा। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDP BDM, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ABP। अब देखिए BD की कोई सी भी एक भुजा ले लूं, तो मैं जैसे यहां से ले रहा हूं BM, और ABP की भी एक भुजा ले लो कोई सी भी, जैसे मैं यहां से ले रहा हूं PB। दोनों को मान रखेंगे तो BM तो कितना होगा, BM तो होगा कितना, √2a, और इनका भी वर्ग होता है, ठीक है, √2a का वर्ग अपॉन में a का वर्ग। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा कितना, 4a² अपॉन में a² से a² कटेगा तो 4 अपॉन में 1, यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा कितना, 4:1, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आया आप कमेंट करके मुझसे। हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BD समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि जो D बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। यानी कि एक त्रिभुज है हमारे पास, जैसे ये ABC, ठीक है, ABC, इसका मध्य बिंदु है D, ठीक है, एंड इसी के पॉइंट में मैं एक और मध्य बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को मिला देता हूँ, यानी कि BDE, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे वो हम निकालेंगे किससे, क्षेत्रफल प्रमेय से। अब क्षेत्रफल प्रमेय कब लिखते हैं, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करूंगा, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE, इनको समरूप कैसे करेंगे, देखिए एक तो कोण B इक्वल होगा कोण B के, दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ, ठीक है, एंड एक क्या होगा इसमें, कोण A इक्वल होगा कोण E के, कोण A इक्वल होगा कोण E के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। संगत कोण क्यों है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को कोई रेखाखंड मिलाता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है, और अगर ये और ये समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि संगत है, ठीक। तो संगत है तो AA नियम से जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज BDE के, ठीक। समरूप हो गए तो हम क्षेत्रफल प्रमेय से कह सकते हैं, क्षेत्रफल प्रमेय से, क्षेत्रफल प्रमेय से हम कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज BDE दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ABC की भुजा, जैसे मैं ABC की भुजा BC ले रहा हूं, एंड जो BD है उसकी भुजा में BD ले रहा हूं। अब देखिए जो BC है ये मध्य बिंदु है, अब BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना BD, तो यहाँ BC की जगह में 2 गुना BD लिख रहा हूँ, ठीक है, और अपॉन में BD से BD कैंसिल, सॉरी गाइस वर्ग भी लगेगा इनके ना, ठीक है, ये वर्ग, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसमें राइट है, ठीक है, 4:1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि दो समरूप त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:1 के अनुपात में, इस इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्षेत्रफल प्रमेय से, क्षेत्रफल प्रमेय से, राइट। क्षेत्रफल प्रमेय क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि हमें इसमें दे रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल और उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात, यानी कि इन ये जो दो भुजाएं हैं इनके वर्गों का अनुपात, यानी कि 4 चौक 16 अनुपात में 81।
इसका आंसर हो जाएगा 16 अंदाज में 81 20। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।